दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ लव यानी खुद से प्रेम। यह क्यों आवश्यक है? क्या दुनिया को खुश रखने से पहले, अपने परिवार को खुश रखने से पहले, अपने देश दुनिया को खुश रखने से पहले खुद को प्यार करना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी नहीं है कि जब तक हम खुद अच्छे नहीं रहेंगे तो दूसरों को अच्छा रख पाएंगे? इसीलिए सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? क्या सेल्फ लव के बिना दूसरों को उस तरह प्रेम कर पाएंगे? इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग ज़रा मंथन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सेल्फ लव होता क्या, हर कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ लव जो करता है उसकी सोच में क्या परिवर्तन होता है, उसके कार्यशैली में क्या परिवर्तन होता है, उसकी दूर योजनाओं में क्या परिवर्तन होता है। इन सारी बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि सेल्फ लव इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपनी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे, अपनी खामियों को दूरी नहीं करेंगे, तो अपने के साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ जाती होगी। मान लीजिए क्या होता है कभी कभी कि अपने परिवार के खुशी के लिए कि किसी तरह की व्यवधान नहीं हो, किसी तरह के परिवार वालों को कष्ट नहीं हो, इन सारी बातों को सोचकर कभी कभी अपने मन की तकलीफ़ को, अपने शरीर को, बीमारी को शेयर करना नहीं चाहते हैं। वह परिवार की खुशी के लिए यह सोच लेते हैं कि शायद हम इस चीज़ को उजागर करेंगे तो सब व्यस्त हो जाएंगे, सब टेंशन में आ जाएंगे, परिवार का कुछ रुपया पैसा खर्चा हो जाएगा, इसलिए अपनी बीमारी को नज़रअंदाज कर लेते हैं। लेकिन शायद वह इस बात को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि जिस समस्या को वह कम कर सकते थे, समय रहते उसको निवारण कर सकते थे, उस कष्ट को हटा करके पूरी परिवार को सुखी दे सकते थे, उसके बजाय कहीं बहुत बड़ा दुख दे देते हैं। क्योंकि आने वाला समय में वह शरीर की बीमारी को बहुत ज़्यादा दुख बहुत बड़ा हो चुका होता है, हाथ से बाहर निकल चुका होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है, अपने में कंट्रोल नहीं हो पाता है। और इसीलिए कहता है कि सेल्फ लव, अगर अपने आप से प्यार करते, समझते कि जिस तरह हमें अपने आप को प्यार करते हैं तो उसी की भांति अपनी परिवार को भी प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते रहे, अनंततः मेरा प्यार बना रहे। परिवार से सुख दुख चर्चा करना ज़रूरी है तो अगर ज़रूर बता देते, नहीं बताने के कारण है। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अपनों परिवार से भी ज़्यादा खुद से प्रेम करना, खुद को जानना ज़रूरी है। जब तक आप खुद अपने आप फिट नहीं रहोगे, खुद अपने आप में स्वस्थ नहीं रहोगे, अच्छे नहीं रह पाओगे, तो परिवार के उस रूप में अच्छे से प्यार, अच्छे से स्वास्थ्य, दुनियादारी नहीं देख सकते। तो इसी सब बात में समझने की कोशिश करें। सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपनी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, जिस किसी क्षेत्र में हो आप उसको अपनी ईमानदारी से निभाइए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तैयारी करिए, जीवन को महत्व को समझिए, जीवन को अच्छे रास्ते में लेके जाइए, भटकाव नहीं करनी चाहिए, अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये होता है जीवन की सच्चाई। अगर इन सब सार्थक बातों में सत्यता की ओर बात बढ़ती है तो जीवन कहीं ना कहीं अच्छी रूप में आगे बढ़ता है, उनको सफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन जो खुद से प्रेम नहीं करते, यानी अपने आप से झूठ बोलते हैं, समय की महत्ता को नहीं देते हैं, ठीक है, दिखावे पर विश्वास करते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं, तो इन सारी बातों को उनके जीवन में सेल्फ लव तब तक वो नहीं समझेंगे जब तक वो खुद को नहीं समझेंगे। यही जीवन में कोई फेल्योर होता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरे प्लीज़ नए हो मेरे चैनल में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इसी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब सेल्फ लव तो हर एज के रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ लव, मान लीजिए कम उम्र के लड़के उम्र के साथ साथ उस सेल्फ लव को किस रूप में समझते हैं, उसकी अहमियत किस रूप में देते हैं।
10 से लेकर के 20 उम्र तक हम लोग चलते हैं कि सेल्फ लव का मतलब क्या होता है। इस रूप में इस एज के बच्चे को सेल्फ लव का मतलब क्या होता है कुछ नहीं समझता वो। सेल्फ लव दूर दूर तक नहीं समझता कि सेल्फ लव क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहता, स्वतंत्रता चाहता है, अपने आप को खेलना चाहता है, दुनिया को जीतना चाहता है। उसे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ठीक है। उस चीज़ को अगर वहाँ कहिएगा कि सेल्फ लव करो तो क्या वो कहेगा कोई मैंने नहीं है, मेरा ही दुनिया है, सब कुछ है, हम दुनिया से प्यार करते हैं, यही तो मेरा सेल्फ लव है, ठीक है। तो एक कहते ना कि एक स्तर होता है, एक उम्र होता है, एक दायरा होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। उसी रूप में लोग समझने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए इस उम्र के बच्चे को क्या होता है, और इस रूप में सबसे पहली बात है स्टडी तो है ही, जीवन का सबसे प्राथमिकता काम है। हर गार्जियन अपने बाल बच्चों को स्टडी करने के लिए कहते हैं, करता ही है। लेकिन उसके साथ साथ इस जो है ना 10 और 20 के बीच में एक बचपना कहिए, एक प्रेम जीवन की शुरुआत भी होता है। इस जीवन में प्रेम प्रसंग की गाथाएं शुरू होती है, जो उसको अनुभव करने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में कोई सेल्फ लव करता है। सेल्फ लव मतलब अपने आप को समझना, अपने परिवार के बारे में समझना, अपने अस्तित्व के बारे में समझना, अपने कार्य को प्रति समझ कॉन्शस होना कि हमें क्या करना है, हमें किस रूप में टास्क मिला है, हमें जीवन में क्या करना है, हमारी दायित्व क्या है। तो इन थोड़ी थोड़ी बात को जो समझता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि हर लड़का इजी में लेता है, बहुत हल्के से लेता है। इसी जीवन में जो उस समय को समझता है, अपने को समझता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें गार्जियन की तरफ से क्या गाइडेंस मिला है, क्या प्रस्तावना मिला है, उनके उसकी सोच को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है, किस रूप में पूरा करना है। तो जो पॉजिटिविटी रूप में लेता है, अपने प्यार, अपने खुद को प्यार करता है, समझने की कोशिश करता है, तो उस रूप में भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर से थोड़ा जो हट के जीवन में जो अलग सोचने की कोशिश करता है कि चलो कुछ नहीं है, देख लेंगे, समय बहुत है, तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत छोटे छोटे चीज़ को अहमियत देना बंद कर देता है, समय को उतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब हर चीज़ को वर्तमान में जीने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कहने का मतलब अभी ज़िंदगी है, जी लो ज़िंदगी, फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा यह बचपना। तो सबकी आकांक्षाएँ, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो लेकिन वही सोच के चलते वो जीवन में अपने आप को खरा उतरता है, आगे अपने आप को प्रस्तुत करता है कि जीवन में कहाँ तक सच है, क्या है, नहीं है। तो इन सारी बातों को भी मायने रखता है। तो कहने का मतलब इस जो टीनएजर कहते हैं ना कि टीनएजर लवर के रूप में भी जाने जाते हैं। कोई टीनएजर बहुत तेज़ तर्रार बच्चे के रूप में जाना जाता है कि बहुत अच्छा है, कोई गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। कुछ हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, तो देखे ही होइएगा कि बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन पता नहीं दुनियादारी के बारे में जो भी पूछो उनसे वो सारी चीज़ बताने को आमदा रखता है। तो कहीं ना कहीं एक तो गॉड गिफ्टेड वाली बात होती है, उनकी माँ पिताजी का दिया हुआ कोई गुण होता है, या नहीं तो खुद माँ जो है ना बच्चे को धीरे धीरे कुछ न कुछ खेलते खेलते किसी चीज़ का अभ्यास करवाता है, पढ़ाता है, सुनाता है, तो उनको याद हो जाता है उस रूप में भी। लेकिन कहने का मतलब जो पॉजिटिविटी रूप में लिया, परिवार के अस्तित्व को समझा, अपनी जो परिवार का धर्रा ये दिमाग में रहता है कि मेरा भैया भी उस रूप में मेहनत करा है, मेरे चाचा भी किए हैं, मेरे पापा भी किए हैं, तो उस लेवल तक गए हैं, उन्होंने परंपरा को नहीं तोड़ी है, उन्हें गाइडेंस हर नियम को फॉलो किया है, सही रास्ते पे चले हैं, अपने को समझा है, अपने परिवार को समझा है, हर किसी को अहमियत दी है। तो इन सारी बातों को सोच सोच के जब पॉजिटिविटी रूप में लेते चला गया, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। उसको एक तरह से बुझिए वो आत्ममंथन करते हुए आगे बढ़ रहा है, वह सेल्फ मतलब खुद को समझ रहा है। खुद के साथ साथ वो मैंने पहले भी कहा कि जब तक सेल्फ मतलब खुद को जब समझ लीजिएगा तो दुनिया को समझने में आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह खुद अपने आप को समझ चुका है, सही गलत का आकलन कर चुका है, हर चीज़ को अहमियत देता है, उनकी वैल्यू को समझता है, उनकी
उसकी हैसियत को समझता है। तो हर चीज़ को जो समझने की, बारीकी को समझने की, उसको अस्तित्व में आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि हकीकत है क्या चीज़, इसका महत्व क्या होता है मेरे जीवन में, आने वाला समय में यह मेरा इम्पोर्टेंस किस रूप में उभरेगा या मेरा रिटर्निंग किस रूप में देगा, तो वह गलत करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन कहीं कहीं कोई होता है क्या है कि इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज में लेता है कि ओ क्या है, कुछ नहीं है, जीवन जीने का मोल है। सेल्फ लव क्या? सेल्फ लव मतलब जो मन में इच्छा है, हम खुद से प्यार, मेरे मन में जा रहा है। सेल्फ लव मतलब उल्टा समझ सकते हैं। सेल्फ लव मतलब मन कहता है कि हम फ्रीडम महसूस करें, हमें कोई रोक टोक नहीं करे, मेरी बंदी से कोई नहीं लगावे, और मेरे दिल में कुछ प्रेम की भावना जगी है, उसको प्रेम को कर लेना चाहिए। वो टीनेजर है, मेरी अभी जीने की लालसा है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट भी कर लेनी चाहिए। तो वहाँ सेल्फ लव मतलब कुछ उस अलग रूप में ले लेता है कि यही तो जीवन है। मेरे सेल्फ मतलब मेरे मन में जो उठा प्यार है वो है, इस रूप में लोग करता है, ठीक है। और इस फ्रीडम के साथ जीने की कोशिश करता है कि उसको लगता है कि दुनिया की सारी खुशी उसके हाथ में है, वो जब चाहे, जिस रूप में चाहे, जितनी मर्जी उतनी आज़ादी कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस तरह की फ्रीडम शायद आने वाला समय में नहीं मिलेगा, इसलिए जी लो ज़िंदगी। तो यही सब बात है। और दूसरी बात है कि यह जो है ना 10 और 20 के बीच में एक आधारशिला रखने वाली बात होती है, एक समझने की पाठशाला के प्रथम रास्ता होता है, जो है ना उस रूप में जाने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, इस सब में नहीं, सिर्फ मस्ती, इंजॉय, तो यही सब है। 10 और 20 के बीच में मैट्रिक में विद्यार्थी 14 साल की उम्र में माध्यमिक करता है, तो पढ़ाई का पहला पड़ाव तो यही है। लेकिन उसी में गार्जियन समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है पढ़ाई, कर लो, जीवन में बहुत मायने रखेगा, ये है वो है, बहुत समझाने की कोशिश करता है। लेकिन स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम बच्चा उतना रूप में गंभीरता नहीं लेता है, उस रूप में नहीं लेता जिस रूप में गार्जियन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी उसको कैरियर के बारे में बताया जाता है कि अभी यही आधारशिला है, यही रास्ता है, यही रास्ता तुम्हें तय करेगा। कि मान लो अगर माध्यमिक तक, मैट्रिक तक तुम अगर किसी विषय वस्तु, मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर अलग विषय वस्तु को देखना है, हर विषय वस्तु तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस है, करता भी है लोग, और इसी बीच से तुमको एक कैरियर का तलाश करनी पड़ेगी, एक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा कि हमें किस ओर जाना है, मेडिकल साइंस में जाना है कि इंजीनियरिंग वे में जाना है, अपने इंटरेस्टेड के प्रति किस रूप में तुम्हारा दिलचस्पी है, इस विषय वस्तु के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंस है, बायोलॉजिकल है या आर्ट्स है, तो उसी रूप में उसको, लेकिन अंततः सब विषय में तैयारी करनी होती है। कैरियर के प्रति भी जागरूक करना होता है कि तुमको किस रूप में सिलेक्शन करना है, इसके प्रति भी गंभीरता है। लेकिन कोई जिस रूप में पॉजिटिव रूप में लेता है तो वो तो निरंतरता आगे बढ़ते ही रहता है, अच्छा सब कुछ प्रोग्रेस करता है। लेकिन कोई फ्रीडम जीवन में कोशिश करता है कि चलो कोई बात नहीं, समय के साथ देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस सारी बातों को लेकर के उस रूप में तो सक्सेस नहीं हो पाता। जो हर चीज़ को अहमियत देना शुरू कम कर दे, वह पढ़ाई को इम्पोर्टेंस कम कर दे, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करे, ठीक है, समय की महत्ता नहीं दे, हमेशा एंजॉयमेंट करने की कोशिश करे, घूमने फिरने की कोशिश करे, और उसको लोग समझाने की कोशिश करे। तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 to 20 ईयर की जीवन में अगर कोई सेल्फ लव कहे तो उसको क्या समझता है? मन की इच्छा को सेल्फ लव समझता है। जो मेरे मन में आया वही मेरे लिए प्यार है, वही है, वही मेरे लिए आत्म प्रेम है, खुद से प्रेम है। मतलब मन की इच्छा को अगर हम नहीं पूरा करें तो वह प्रेम कैसा है? इसलिए हर चीज़ को वह करने की कोशिश करता है, हर चीज़ में मतलब भागीदारी लेना पसंद करता है। तो यहाँ इस रूप में होता है। अब चलते हैं कि 20 to 30 के रूप में सेल्फ लव मान लीजिए कहा जाए कि किस रूप में लेता है। तो इस रूप में तो एक तक 20 to 30 के रूप में सेल्फ लव का कहने का मतलब अगर सोचता है कोई कि सेल्फ लव क्या है, तो आत्मचिंतन जरूर करता है कि हमें किस रूप में जाना। रास्ता तो अख्तियार हो जाता है क्योंकि वह मैट्रिक इंटर कर चुका होता है और उसकी गाइडेंस मिल चुका होता है। कहने का मतलब अपना घर द्वार से भी बाहर हो जाता है वो। अगर मान लीजिए माध्यमिक हो गया तो कहीं ना कहीं वह इंटर या बीए में एडमिशन ले रहा होता है। लेकिन इसी समय बहुत गंभीर वाला समय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का टाइम होता है। लेकिन सबसे बड़ा इस समय एक बहकावे का भी समय होता है, खुद को समझने का भी समय होता है,
दुनिया में अपने आप को समझने का भी समय होता है, खुद से प्रेम करने के समय होता है कि मैं हूँ क्या, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए बाहर आया हूँ, मुझे क्या कार्य करना है, मेरे को बाहर क्यों भेजा गया है, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, हमने किन विषय वस्तु को ले रखा है, उस विषय वस्तु का भविष्य क्या है, हमारे इंटरेस्टेड का, हम किस सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी मंजिलें क्या है। तो इन सारी बातों को ये तब तक समझ नहीं आएगा जब तक अपने आप को मंथन नहीं करोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने विषय वस्तु से प्यार नहीं करोगे, अपने जब तक आप अपने आप को सही रास्ता अख्तियार नहीं करोगे। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पर आपकी नौकरी के बारे में रास्ता अख्तियार होगा, आप किस रूप में अच्छी जॉब की तलाश करने चलोगे। और अच्छी जॉब तब और तभी लगेगी जब इन सारी प्राथमिकता को, सारी इंपॉर्टेंस बातों को अहमियत देंगे आप, ठीक है, कितनी वैल्यू आप दे रहे हैं, कितनी महत्ता आप दे रहे हैं। तो उसी से उसी के तौर पर आपका रास्ता अख्तियार होगा, जो आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ोगे। तो दूसरी बात ये भी है, और एक इस एज में सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ दिल में मचलने वाली लव, प्रेम प्रसंग की बातें बहुत ज़्यादातर आती है। 20 to 30 के बीच में जो है ना, प्रेम प्रसंग ज़्यादा होता है। धोखा, वन साइडेड लव, डिप्रेशन, कहने का मतलब है हर किसी चीज़ में फंसता चला जाता है लोग। क्यों? क्योंकि अपने से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस देने लगता है। कहने का मतलब है प्यार के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। अगर यही सोचते सोचते अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कहने का मतलब अगर आप इस चीज़ को नहीं समझने हैं तो क्या होगा? अगर वो प्रेम प्रसंग की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है, कि अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रेम को देने लगे, तो देखिए समय निश्चित है, टाइमिंग निश्चित है, उसी समय में सब कुछ करना होता है। आप अच्छा काम करो, गलत काम करो, टाइमिंग 24 घंटा ही रहता है। पढ़ने के समय, क्लास करने का समय, सब कुछ का टाइम बॉन्डिंग है, बंधा हुआ है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। लेकिन अगर जो सही थिंकिंग लेता है, जो सही मार्गदर्शन लेता है, जो खुद को, अपने आप को हमेशा सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी स्थिति क्या है, हमें किस रूप में भेजा गया है, तो इन हमें कहने का मतलब हमेशा जो अपनी इस चीज़ को लड़ता है, अपने से सवाल करते रहता है, अपने को जद्दोजहद में लाता है, तो अपने सही दिशा ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरी जो है पहचान क्या है, हम कौन हैं। तो अपने आप से सवाल करने से, अपने आप से प्यार करने से इन सारी सवालात का जवाब अपने आप से मिलता है। बशर्ते जो इन सवालों को नहीं पूछता है, वह भूल जाता है कि वह बाहर आया क्यों है, वह बाहर कॉलेज करने क्या गया है, बाहर हॉस्टल में क्यों रह रहा है, या बाहर गार्जियन भेजा है रूम लेके पढ़ने के लिए तो क्यों भेजा है। अगर इन सारी बातों को ताक पे रख देता है और यह एक फ्रीडम लाइफ जीने की कोशिश करता है, वह यह सोच ले जाए कि मुझे न आगे देखने वाला कोई है, न पीछे देखने वाला कोई है, न टोकने वाला है, मेरी आज़ादी को कोई रोकने वाला नहीं है, मैं मन चाहूँ जो भी हो मैं कर सकता हूँ, जिनके साथ भी घूम सकता हूँ, मैं जितनी आज़ादी से ऐश मौज कर सकता हूँ, किसी के भी साथ दोस्ती निभा रहा हूँ, प्रेम प्रेमिका के साथ अनलिमिटेड टाइम बिता रहा हूँ, जितनी सारी मन बातें कर रहा हूँ, जहाँ मन चाह जा रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अगर इस रूट में चला गया, प्रेम प्रसंग के रास्ते में चला गया और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लिया, इस चीज़ को मान लिया कि कोई बात नहीं है, बहुत समय है मेरे पास जीवन में, यह दोबारा मतलब एक लॉजिकल बात में रूप लें और खुद को समझने को मौका नहीं दे और खुद को दूसरे को समझने में हमेशा दिखा दे, तत्परता दिखाने लगे, अपने पार्टनर के बारे में केयरिंग करने लगे, उसकी सोच क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उनके सामने अपने आप को स्मार्टनेस बनने की कोशिश करे। तो कहने का मतलब एक रूट अलग हो गया, वह प्रेम की दुनिया के रास्ते में चल चुका है। और जो पॉजिटिविटी रूप में सवाल करता है, खुद से प्रेम करता है, खुद से सवालात करता है, अपने अस्तित्व को समझता है, हमेशा अपने आप से सवाल करता है कि मेरी तैयारी कहाँ है, हम जिस क्लास में हैं, मेरे फ्रेंडों के साथ जो कंपटीशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
वो अपने दोस्तों से क्यों पीछा है, हमसे क्यों नहीं सवाल बन रहा है, हमें इस उत्तर का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, इस जवाब का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सारी जद्दोजहद में जो लगता है, जो हमेशा खोज के बारे में लगता है, अपने कमजोरी को पूर्ण करने के चक्कर में रहता है, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही। लेकिन जो दूसरा रूप में प्यार के पाने के कैसे तरीके होते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरह खुश रखना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, तो कहने का मतलब है इसी रूप में किसी को धोखा मिलता है। ठीक है, जब तक आपसे ज़रूरत रहा किसी लड़की से दोस्ती करा, आपके साथ दोस्ती रही, फिर किसी और के साथ चली गई, नहीं तो मान लीजिए किसी की शादी हो गई, जो भी हो, छूटने का कुछ। तो कहने का मतलब यहाँ आप कहोगे मेरे प्यार तो क्या कहोगे, मुझे प्यार में धोखा मिल गया, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब उसके चक्कर में या कोई वन साइडेड चाहने लगता है कि वन साइडेड अपने मन एक तरफा सोचने लगा कि वो बहुत अच्छी है, हम उससे प्यार करने लगे, वो भी शायद मुझसे करेगी, काल्पनिक दुनिया में क्या प्यार करने लगे, एक तरफा वन साइडेड प्यार के बारे में सोचने लगे। इन तो कहने का मतलब कोई न पीछे सोचना है न आगे सोचना, सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में सोचना है। तो कहीं ना कहीं वो असंतोष की भावना मन में जगेगी। मान लीजिए किसी न किसी चीज़ में तो होता ही है, या तो अगर मान लीजिए इस प्यार के चक्कर में अगर दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं समझे, अपने लाइफ को कंडीशन में नहीं लाए, एक दायरा तक नहीं रोके, तो हो सके भटकावा आ जाएगा। जाहिर है, अगर जिस तरह आप अपने प्रेम को आगे बढ़ाने में तत्परता दिखा रहे हो, निरंतरता दिखा दे रहे हो, उत्सुक हो कि प्रेम की दुनिया में ज़रूर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक आपके जैसे ही सोच वाली अगर कोई लड़की मिल गई, वो भी आप ही के जैसे सोचने वाली मिल गई कि प्रेम ही मेरा दुनिया है, प्रेम ही मेरा सब कुछ है, यही मेरा दुनिया, यही मेरा संसार है, इससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता, यह मुझे बहुत प्यार करता है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है जीवन में, इस तरह। तो अगर दोनों एक दूसरे की इस तरह सोच वाली लड़का मिल गया तो कहेगा चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, तो जीवन आपकी वहीं बर्बाद। तो कहने का मतलब जो खुद के बारे में नहीं सोचे, सही गलत को निर्णय नहीं कर सके। लेकिन अगर ऐसी नहीं कि मैंने इस बात को बोलने का मतलब है कि कोई हर लड़कियां गलत होती है, लेकिन यही कोई लड़की पॉजिटिविटी रूप में सोचती है, वो लड़का कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी भटकाने की कोशिश करे, वो अपने भविष्य, अपनी जो है ना सोच, अपनी विचार, अपनी जो रास्ता बनाए हुए प्लानिंग है, जो उसको मकसद है, जो योजनाएं हैं, सोच के रखा है कि मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है, भटकाव नहीं होना है, तो वो भटकती नहीं है। लड़का कितनी भी छटपटा के रह जाए, तो अगर मान लीजिए कोई ना कोई इस तरह सोच वाला ज़रूरत से ज़्यादा किसी को फोर्स करने की कोशिश करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो हो सके दिल लगी हो जाए, भटकाव हो जाए। तो यही सब जो थोड़ी सी भटकाव अधिक करने के कारण जो लड़की का दोनों का सोच अगर एक हो जाता है, तो वहीं भटकाव होता है, वहीं लव मैरिज करने की कोशिश करता है, पढ़ाई को वहीं त्याग करके जीवन बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो वहाँ सेल्फ अपने बारे में क्या सोचा वो अपने बारे में सेल्फ लव, जो खुद के बारे में सोचना चाहिए था, अपने आप को समझना था, अपने आप से प्रेम करना था, अपने जीवन को स्वतंत्र करना था, अपने आप को सुरक्षित करना था, तो वहाँ अपना मन की सुन लिया, अपना प्यार के बारे में सोच लिया, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर लिया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक उम्र के तौर पे, एक उम्र पार्टिकुलर के तौर पे हर एक शब्द का मायने बदलता है, सोच बदलता है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस स्थिति में किस रूप में सोचता है। इसीलिए कहता है कि हर कोई सी भी सोच, किसी भी सवाल जवाब का बात, कोई भी टॉपिक हो, उसके सोचने का अर्थ उसके उम्र के अनुसार, उस अनुभव के आधार पर डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या होता है कि अब इसी डिप्रेशन में वह नशा करने लगा, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करने लगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि भटकाव हो चुका है। तो और जब लगने लगे, एक समय आगे निकल चुका होता है, 1 साल 2 साल फेल करता है, तब लगता है कि नहीं हमको ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। कोई प्यार में धोखा देता है, तब अपने आप को कहता है कि अपने आप को सवाल, कम बैक होता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। कोई सीख लेके जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि कोई जीवन में अगर मान लीजिए अपने आप को समझने की कोशिश करता है, तो यहीं क्या अगर इसी नशा से ऊपर उठ जाए, उसके प्रेम में नशा नहीं करे, डिप्रेशन में कोई चला जाता है, तो उस डिप्रेशन से कोई बाहर आता है और अपने आप से सवाल जवाब करता है कि मुझे खुद को क्या करना चाहिए। खुद से जब अपने आप को समझने की कोशिश करता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है, सेल्फ लव समझने की कोशिश करता है कि जितनी
काश हम जो उतना जिसको हम प्यार किए अपने आप को अगर प्यार करते तो आज की मेरी स्थिति कुछ और रहती, जीवन मेरा कुछ और रहता। तो शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस तरह गलती नहीं होनी चाहिए थी हमसे। तो इन सारी बातों को लेकर के बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि तब जो है ना एक मन में आता है कि ना ईमानदारी से हमको आगे बढ़ना चाहिए, ईमानदारी से हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हालांकि ऐसा बात नहीं कि वो सक्सेस नहीं होता है। लोग कहता नहीं कि जब जागो तभी सवेरा। अगर मान ली इस तरह की मन में भावना आई है, अगर आपको लगता है कि हमको जीवन में रिटर्न करना है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब जो होगा हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो अगर वह निश्चितता के साथ, वह पॉजिटिविटी के साथ, अगर वह सेल्फ अपने आप को समझ चुका है, अपने अंदर की से बात कर चुका है, अपने आप से प्यार करने लगा है और समझ लिया है, अपनी यथास्थिति को समझ लिया है, तो कमबैक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, तो वहाँ से भी अपनी स्थिति को पॉजिटिविटी रूप में ला सकता है। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि लेकिन ज़रूरी ये है कि खुद से बात करना, अपने आप को समझना, खुद को समझना। खुद को समझने का मतलब, सेल्फ लव करने का मतलब ये है कि हम हर किसी को आप समय दीजिए, लेकिन थोड़ा समय अपने आप को ज़रूर समझिए कि आज की मेरी कार्यशैली क्या थी। दर्पण से अपने आप से बात करिए, आज मेरे जीवन में क्या करा, आज मेरा प्रोग्राम क्या था, मैंने अपने आप को कितना टाइम दिया, आज मेरी उपलब्धि क्या है, आज जो मैंने पढ़ाई किया मेरे हाथ में कितना है, हम उसको किस रूप में देख सकते हैं, या मैंने दिन भर आज समय बर्बाद किया तो क्यों किया, शायद हम गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह तो मेरा काम नहीं है, तो शायद हम बहुत बड़ा गलती कर रहे थे। कहने का मतलब कुछ भी सवाल हो, आप पॉजिटिव सब, कोई भी सवाल, नकारात्मक सकारात्मक, जितनी बड़ी सारी सवाल है वो ज़रूर अपने आप से पूछें। तभी सवाल जब आप अपने आप से करिएगा, अपने से प्यार करिएगा, अपने से जद्दोजहद करिएगा, तो समझ में आएगा कि कहाँ सही कहाँ गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ कोई आपको समझाए। यही चीज़ अगर अपने आप से जो व्यक्ति प्रेम करता है, अपने आप को समझाने की कोशिश करता है, तो कोई गलत नहीं है। वहाँ इस तरह की बात होता है तो लगेगा अपने कमजोरी खुद को ढूंढने की कोशिश करने से किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा थर्ड पर्सन कहता है तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हारा ठीक ना आदत नहीं है, या दोस्त भी डांटने की कोशिश करता है, तो आप उस पर आक्रोशित हो जाते हो, गुस्सा करने की कोशिश करते हो, तुम कौन होते हो मुझे गार्डनशिप दिखाने वाले, तुम कौन हो तो मुझे रोकने वाले। तो इस तरह की वो उत्तेजना, वो भावना में कुछ गलत कर जाता है लोग। लेकिन जब आप खुद से सवाल करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, अब आज के इतना समय हो गया, मान लीजिए 2 साल आया हुआ हो गया, इसका रिटर्निंग मेरा क्या है, मैंने कहाँ तक रिजल्ट दिया है तो कितनी परसेंटेज है मेरी, जो उस तरह की मतलब कहने का मतलब बहुत सारी बातों का अवलोकन करना होगा, यथास्थिति को भापना होगा, खुद से प्रेम करके पूछना होगा अपने आप से। तो इस रूप में है तो आगे चलना होगा। अब देखिए मान लीजिए एक एज होता है क्या है कि 30 to 40। इस रूप में क्या होता है कि इस रूप में सेल्फ लव क्या होता है, इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि 30 से 40 के बीच में व्यक्ति के रूप में सेल्फ लव क्या ज़रूरी है, क्या होता है इससे। कि देखिए जो इस रूप में सेल्फ लव कर लिया, ऐसी नहीं कि इस रूप में भी, इस एज में भी को बहुत सारे लड़के होता है ना कि कितनी बार यूपीएससी आईएएस मतलब डॉक्टर आईएएस बनने की कोशिश करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग इस एज में भी खुट्टा करने का अहमियत ताकत रखते हैं, करते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लड़के कुछ प्लेसमेंट हो गया होता है, कहीं किसी की नौकरी लग चुकी होती है, ठीक है, और जीवन कहीं ना कहीं कुछ अपना एक क्षेत्र में पकड़ लिए रहते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ इनके लिए वह एज पड़ाव नहीं रखता है। उनको लगता है कि अंततः मेरी जितनी एज है वहाँ अंततः मैं कोशिश करूँगा, करते भी हैं लोग। पता चलता है कि इनका कुछ दिन एज बचा था, वह जीवन में सफल हो गए। तो किन्हीं की सोच बहुत लंबी होती है, बहुत दूर तक लंबा छलांग मारने की कोशिश करते हैं कोई लोग। तो वहाँ उनके जीवन में उस सोच के कारण वो एज फैक्टर नहीं रखता है, उनके जीवन में मकसद मायने रखता है, क्योंकि वो अपने सेल्फ से बात कर, अपने आप से वो बात कर चुके हैं, अपने आप को समझा चुके हैं कि मुझे यही करना ही है। हो सके दूसरा तीसरा सेक्टर में नहीं जाए, उनकी मकसद ही है कि हमें जीवन में कुछ करना है। तो कहने का मतलब है इस रूप में जो टारगेट लेके करते हैं कि कोई न कोई
अच्छा जीवन में करते हैं, यूपीएससी निकालने की कोशिश, लेकिन एक परसेंटेज के तौर पे इस जीवन में बहुत सारे लोग सेटल्ड हो चुके होते हैं। ठीक है, इस समय शादी ब्याह की बात हुआ करती है और फैमिली की बातों को मानने की उम्र होता है कि चलो शादी कर लो, अब जीवन में सफल हो गए हो। तो कहने का मतलब है उस रूप में क्या होता है, इस समय भी आदमी सेल्फ के बारे में क्या सोचता है, सेल्फ के बारे में जो पॉजिटिविटी रूप में लिया है तो यही सोचेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, शादी किस रूप में करना है नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं होता है क्या है, जीवन में कोई कोई कहते नहीं कि दो पड़ाव होता है। जब वो उसको लगता है कि जो मान लो जो ईमानदारी के साथ पढ़ा, जो अपने दोस्त को देख रहा था कि यार ये तो अभी ही प्यार कर रहा है, अपने जीवन को मन की इच्छा को पूरा कर रहा है, प्रेम कर रहा है, तो कोई जो अच्छे अच्छे लड़के होते हैं कि जीवन में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोचते हैं, चलो ठीक है जीवन में जो अगर सक्सेस कर जाएंगे, जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस समय भी वो कोई लड़का को लव मैरिज को अंजाम देते हैं, उनके दिल दिमाग में होता है कि चलो ठीक है एक अच्छी पोस्ट है, अच्छा है, अपने 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 जो जिस सर्विस में होता है, जिस सेक्टर में हो, जो मान लीजिए कोई बिजनेस में है, कंपनी में है या सरकारी जॉब में है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि आपस में नौकरी करते करते एक ही सेक्टर में, मेडिकल लाइन में हो, चाहे सिविलियन लाइन में हो, चाहे यस हो, चाहे डॉक्टर हो, तो उस तरह की दोस्ती होते होते आपस में प्यार होता है, शादी लोग कर लेते हैं। कोई लव मैरिज करते हैं, कोई अरेंज मैरिज करते हैं। जो अरेंज मैरिज उस रूप में होता है जो गार्जियन के प्रति समर्पित हैं, बहुत ईमानदार हैं, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, गार्जियन को इज्जत थ्रू तहजीब दे के सब दिन आगे बढ़े हैं। एक उनकी एक घर का संस्कार एक ऐसा बना हुआ है जो रूटीनबद्ध काम को अच्छी तरह से निभा के वो आगे बढ़ चुके होते हैं। जीवन में हर वो सही गलत काम को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश किए हैं, वो उनके दिल दिमाग में है, अपने आप को हमेशा मंथन कर चुके हैं कि सही क्या है गलत क्या है, हमें ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों को अहमियत रख के वह गलत तो करते नहीं, तो लेकिन जो भी है उनके दिमाग में होता है कि इतना सारी जो मेरे अंदर जो बात था मैंने किया, लेकिन जहाँ तक शादी ब्याह की बात है वह गार्जियन डिपेंड करता है, गार्जियन क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, तो वह गार्जियन को ओर फेंकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के गार्जियन को तय होता है और करते भी गार्जियन के थ्रू। तो शादी ब्याह की मैरिज होती है। और दूसरी बात है कि इन सारी बातों को लेकर के एक अपनी सांसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में यहाँ कहने का मतलब सेल्फ समझने का मतलब क्या है? सेल्फ समझने का मतलब ये है कि मान लीजिए शादी हो गई होती है, खुद से प्यार करने का मतलब है खुद से प्रेम करोगे तो जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसकी भी समानता को समझोगे, आप उसकी बिहेव को समझोगे, उसकी ईमानदारी को समझोगे, उनकी इंसानियत को समझोगे। वो आप समझोगे कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। एक इंसान होने के नाते उनको किस तरह की बातें की कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह की आवश्यकता है नहीं है, तो उनकी आकांक्षाओं को आप समझिएगा। एक व्यक्तित्व को तो दौर पे सुख दुख समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए कहने का मतलब कहता है ना कि खुद से जब तक आप प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से प्यार नहीं करोगे। जब आप खुद अपने आप से प्यार करोगे, अच्छे तरह से समझने की कोशिश करोगे, तो ठीक वही प्यार वही दोस्ती उनसे भी आप समझने की कोशिश करोगे, उनसे भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। उनको बड़ी खुशी होगी कि चलो ठीक है, कम से कम ये तो समझ रहे हैं कि चलो ठीक है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहने का मतलब है जब तक आप प्यार नहीं करोगे तब तक नहीं समझाइएगा। तो इसलिए आपस में सेल्फ लव खुद को खुद करते करते अपने आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि अपनों से ज़्यादा खुद से प्रेम करो। क्यों? कहते हैं कि इसलिए कहने की ज़रूरत है। लोग कभी कभी होता है क्या है कि परिवार हो गया, फैमिली बन गया, किसी तरह की व्यक्तिगत पर्सनल दिक्कतें हैं, कष्ट है, बीमारी है, कभी कभी पेट में दर्द होता है या किसी तरह की दिक्कत होता है, तो वह उस रूप में जांचने या बीमारी को उजागर करने की कोशिश नहीं करते। सोचते हैं कि चलो ठीक है, छोटा मोटा दवाई खा के रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों परिवार प्रेशर को बढ़ाया जाए, क्यों किसी को टेंशन दिया जाए।
ये इस तरह की बातें बताने से सब पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, इसलिए अपना दुख अपने अपने झेलने की कोशिश करता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति अपनों से ज़्यादा खुद से प्रेम नहीं किया तो उनका सोच व्यक्तिगत रूप से गलत साबित होता है। कहिए क्यों? वो तो परिवार की खुशी के लिए अपने दुख को दाबने की कोशिश करता है, बीमारी को दाबने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन चूंकि बीमारी है, बीमारी तो ये अपना पराया नहीं देखता है, वह बीमारी है समय के अनुसार बढ़ते चला जाएगा, उसका एक नीतिगत यही होता है। तो धीरे धीरे बड़ा होता है, पता चलता है कि हाथ से बाहर वाला बीमारी हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, मजबूर उनको जो शरीर खुद को कल तक तो झेल लेते थे, लेकिन आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई खुद से झेला नहीं जा रहा। अब उनको ठीक देख रेख करने के लिए पूरा परिवार परेशान है। तो कहने का मतलब कभी कभी खुद का सोचा हुआ निर्णय गलत हो जाता है। अब उन्हीं को निराकरण, उन्हीं के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद है। जो कल तक कहने का मतलब कुछ रुपयों या कुछ समय के छूट जाता, आज वह ज़रूरत से ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आर्थिक स्थिति खर्चा करना पड़ रहा है। तो कभी कभी सोचा हुआ गलत होता है। इसीलिए खुद से अगर वो प्रेम करते, खुद से बात करते, सुख दुख समझने की कोशिश करते, वो इतना जान लेते कि अगर मैं ठीक रहूँगा तभी मैं परिवार को खुशी दे पाऊँगा, और कोई भी बात अपने परिवार से शेयर करते, तो शायद उस तरह की प्रॉब्लम आज नहीं होती जो आज हो रहा है। तो कहने का मतलब है इन सारी बातों को इसलिए कहता है कि जब खुद से प्रेम करना सीखिए। प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप मस्त रहिए, दुनियादारी सोचना बंद कर दीजिए, दुनिया क्या सोच रहा है नहीं करो, उससे मतलब नहीं है। नहीं, खुद से प्रेम का मतलब है कि हर यथा स्थिति के बारे में आकलन करिए, सही गलत क्या है उसके बारे में सोचिए। जो हम बिहेव कर रहे हैं उनका परिवार पर क्या असर पड़ेगा, जो हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, या जो परिवार के प्रति जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या हो। तो इन सारी बातों को, सही गलत को आप आकलन करते हुए बात को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कहने का मतलब है अगर आज नहीं किया तो बहुत बड़ा गलत हो सकता है। कोई भी जजमेंट, कुछ ही कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, सत्यता अपने परिवार से छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि खुद से अगर आपको प्रेम होगा ना, खुद का प्रेम मतलब यही है कि अपने स्वस्थ रहिए, अनंत तक खुश रखने की, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। परिवार की जितनी भी सारी खुशी है उसमें खुशी में शामिल होने की कोशिश कीजिए। तो यही है जीवन, और यही लोग चाहते भी हैं कि परिवार के हर खुशी सुख दुख के साथ हम बहुत दिनों तक परिवार के साथ शेयर करें, सुख दुख करें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, परिवार में एंजॉय करें। ठीक है, जो आपने इतनी दिन तक जो करा है परिवार के लिए, उसको परिवार रिटर्निंग के रूप में आपको देने की कोशिश करेगा। जिस परिवार के लिए आपने पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया, वो अब रिटर्निंग का समय है, तो उस रिटर्निंग के समय आपको खुद स्वस्थ रखना चाहिए। ठीक है, तभी के लिए खुशी की अनुभूति होती है। तब न दुनिया में एक एहसास होगा कि इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, मायने क्या है, मेरा इस संसार है, उस संसार में इस क्या मतलब होता है, इतनी सारी रिश्ते नाते बने हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो इन सारी बातों को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब आप खुद ठीक रहोगे। खुद ठीक रहोगे तो पूरा परिवार ठीक रहेगा। तो यही है सेल्फ लव। इसलिए हमेशा अपने आप को समझना, अपने आप को ठीक रखना, अपनी सुख दुख को बताना, दूसरों को सुख दुख को समझना, इन सारी बातों को बहुत ज़रूरी है। अब एक होता है कि 40 to 50 ईयर के, चलिए क्या है, तो इस एज में तकरीबन लोग रिटायर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। जो भी मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या जिनकी नौकरी नहीं लगे तो दोनों रिटायर होता है। तो कहने का मतलब है एक इस समय पूर्ण परिवार हो चुका होता है, एक फैमिली, एक बाल बच्चा, उसके बारे में प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, एक बेटा बेटी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, एक समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अपना दायित्व के बारे में। ठीक है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि इन सारी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है कि बेटा बेटी के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, हर बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन खुद के बारे में सोचना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता, वह सेकेंड प्रायोरिटी देने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट मतलब कहने का मतलब सेल्फ लव कहने का मतलब अगर आप टॉपिक है तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के आगे अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप को प्राथमिकता देना है। तभी
आपसे जुड़ा हुआ सब कुछ है, क्योंकि कहने का मतलब कोई भी कहानी का शीर्षक आप हो, तो शीर्षक के आधार पर ही कहानी का आगे कहानी विस्तार होगा। आदमी समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आप ही के शीर्षक के आधार पर लोग समझने की कोशिश करता है कि इन कहानी का शीर्षक का ये सब आधारशिला है, ये श्रृंखला है, ये परिवार है, ये लड़का लड़की है, ये है, तो उनकी जीवनी उनकी कथाएं के बारे में जान लेंगे लोग। तो ये तब होगा जब शीर्षक रहेगा, जब खुद आप ठीक नहीं रहोगे। जब शीर्षक ही नहीं रहेगा तो कहानी बिना शीर्षक का कहानी क्या मायने रखता है, कोई आधार नहीं है। कहानी आप सुने जा रहे हैं, लेकिन अगर पूछा कि इस कहानी का अस्तित्व क्या है, उस कहानी का मुख्य मूल्यांकन क्या कहा जाए या शीर्षक कौन है, तो नहीं, तो ये कहने का मतलब है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है, तभी एक कहानी बनेगी, तभी आप अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, समाज के बारे में सोच सकते हैं, एक समाज में अपना एक अस्तित्व, अपना पहचान बना सकते हैं। तभी लोग कहेंगे कि नहीं अपने आप को भी स्वस्थ रखा, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। अपने आप से प्यार करने का मतलब देखते हैं कि कहने का मतलब इस रूप में भी कह सकते हैं कि देखिए एक एज होने के बाद अपने आप को तत्पर रखने का मतलब एक रूटीनबद्ध वॉकिंग करना, सुबह सुबह जगना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, ठीक है, हमें क्या बीमारी है उसके प्रति एक्टिव होना, हम स्वस्थ हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर हमें किस चीज़ की इलाज करानी चाहिए, हम फिट हैं, तो कहने का मतलब उस रूप में कहा जा रहा है। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब यह है कि अपने आप को 1 to 10 हमेशा अपडेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इन सारी बातों को, तो आप स्वस्थ, परिवार स्वस्थ। सेल्फ लव यही होता है, खुद को अपने आप में सुरक्षित रखना। दूसरी बात है कि एक मान लीजिए इस तरह की बात है 40 to 50, तो इस एज में परिवार की जद्दोजहद के बारे में सोचता है। सुख दुख बहुत सारी कहानियाँ होती है, हर कहानी परिवार की एक अपनी कहानी है, सुख है, दुख है, बहुत सारा। ऐसी नहीं कि भगवान जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति हर चीज़ सोचता है वो पूरा हो जाता है। वह आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं ना, तो परिवार के कुछ लड़का लड़की कुछ अलग सोच रहा है, कुछ वो अपने तरीके से सोच रहा है। टेंशन बहुत होगा, तनाव भी बहुत होता है, किसी न किसी कारण कुछ न कुछ नकारात्मक सकारात्मक बातें, झगड़ा वगैरह होते रहता है, तनाव टेंशन आते रहता है। लेकिन इन सारी पारिवारिक गाथाओं के बीच, चल रहे परिवार के कंडीशन के बीच अपने आप को समझना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को संभाल के रखना, ये होता है सेल्फ लव। ऐसा नहीं कहता ना कि सभी अगर जहाँ 5 बर्तन रहेंगे तो वहाँ आपस में ढन मनाएंगे, आवाज़ होगा। देखिए संपूर्ण परिवार का मतलब यही होता है कि बहुत सारा, मान लीजिए किसी परिवार में आपका 2 लड़का है, परिवार बढ़ा है, 2 पुतोहू है, बेटी है, सास है, कहने का मतलब बहुत सारा परिवार में सदस्य बढ़ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका परिवार सब में आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम रहता भी है। अगर आपकी उस तरह की शैली बनाए हुए हैं, आप उस तरह परिवार को संस्कार दिए हुए हैं, वह उस तरह का धर्रा बनाए हुए हैं, तो हो सके आपके सोच पर 100% चलेगा ही चलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई न कोई किसी न किसी विचारधारा से थोड़ी मोड़ी अलग हो सकता है, उनकी विचार आपके विचार से नहीं मिल सकता है, तो थोड़ी बड़ी छोटी मोटी बात को लेकर के नकारात्मक सकारात्मक बात हो सकता है, किसी न किसी बात को लेकर के असहमति हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है, टेंशन आपको मिल सकती है। तो उन सारी असुविधा में, उन सारी मतलब खेद वाली बात को लेकर के, तनाव की बात को लेकर के, किसी बात को झगड़ा झंझट की बात को लेकर के अपने आप को उस तरह प्रेशराइज नहीं करना, अपने आप को उस तरह बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ अपने आप से समझने की बात है, अपने आप को लव करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि हमने जो करना था कर दिया है, मेरा रूटीन ओवर हो चुका है। वह जो जिस रूप में जो जैसा करेगा वो अपने खुद के बारे में सोचे, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का प्रेम क्या कहाँ कर रहा है, कितना कर रहा नहीं कर रहा है। जब खुद अपने आप को नहीं समझ रहा है तो हमको समझाने की क्या ज़रूरत है, खुद को हमें समझना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना जो जिस रूप में करेगा वह खुद को पाएगा। तो वहाँ अपने आप को समझाने की कोशिश करना है, क्योंकि सेल्फ लव यहाँ ये कहता है कि खुद व्यक्ति जो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो या तो खुद अपने बारे में नहीं सोच रहा है, खुद अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा है। अगर वह खुद अपने आप से प्रेम करता है, सेल्फ लव करता है, अपने आप को समझने की कोशिश करता है, तो दूसरों के साथ गलत नहीं करता। अगर वह कर रहा है, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ जूझ रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी मानसिकता वही है, वो अपने आप को नहीं समझ रहा है, अपने सेल्फ लव नहीं सोच रहा है। तो लेकिन आप इस बात को रूटीनबद्ध हो, आप कर रहे हो, तो आप उसके गलत करने पर आप क्यों प्रेशराइज हो रहे हो, आप क्यों नकारात्मक बह रहे हो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो?
अपना रूटीनबद्ध कायम करिए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए। आपको ये जानने की कोशिश करना है कि मैंने सब दिन अपने रूटीन को फॉलो करी है, अपने 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 संयमित में रहा है, अपने अपने रास्ते को अख्तियार करके रखा है, अपनी जीवन शैली को बरकरार करके रखा है, मैंने कभी रास्ता नहीं तोड़ा है। तो इन सारी बातों को लेकर के आप किसी को भटकावे के कारण, किसी को गलत करने के कारण आप क्यों रास्ता मोड़ रहे हो? तो यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि 50 to 60 क्या है? 50 to 60 के लोग सेल्फ लव किस रूप में सोचते हैं? सेल्फ लव यही सोचते हैं कि मेरी प्रायश्चित की समय आ गई है, प्रभु का नाम लेना है, ठीक है। एक आप जीवन में गलत करे हो, प्रायश्चित करने उसको एक्सेप्ट कर लीजिए किसी के सामने, या बेटा हो या बेटी हो, आपको लगता है कि डेट टाइम हमने गलत किया है, उसके साथ बता देनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अगर आपके प्रति उसके मन में भावना है, उनको बुलाकर अच्छी तरह से समझा दीजिए। एक यह आधा से अधिक यह इंजॉयमेंट की लाइफ है, यह सुख दुख बांटने की लाइफ है, अपने दोस्तों के साथ घूमने वाली बात है, सुख दुख चर्चा करने वाली बात है। एक जो जीवन में कर चुके हैं आप, जो जीवन में इतनी सारी समेट चुके हैं, जो परिवार में एक संसार को बना चुके हैं, उसको उतारने की ज़रूरत है, उसको जीने की ज़रूरत है, उसको खुशी बांटने की ज़रूरत है। समाज में बांटिए, दोस्तों में बांटिए, हंसी खुशी बांटिए, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर सोचिए। तो कहने का मतलब यही है। तो ओवरऑल हम लोग यही समझने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर मूल रूप में सेल्फ लव यही होता है कि आप खुद से प्यार इतना करो कि दुनिया आपको समझ चुके, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, दुनिया आपको अच्छी तरह से माने। क्योंकि ये लोग ज़रूर कहे कि ये खुद एक ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो दूसरों को इज्जत करते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, किसी तरह की मन में इनकी घृणा नहीं है, ये मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखते हैं, ठीक है। जाति भावना किसी भी बात को लेकर के आपको आरोप नहीं लगे। एक स्वतंत्र जीवन व्यक्ति स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरे, एक मानव रूपी जीवन में उभरे, ठीक है। जीवन के मूल अस्तित्व को समझें आप, क्योंकि खुद ब खुद बात करके सही गलत को निर्णय करने की कोशिश अपने जीवन भर करी, सच्चाई करने की कोशिश करी। सेल्फ लव का कहने का मतलब है कि अपने आप को हमेशा सही रूप में रखें। विद्यार्थी जीवन में जो आगे कर चुके हैं वो हमेशा आगे अच्छा करने की कोशिश करें। तो इन्हीं सब देखते हैं। खुद को प्यार करने का मतलब है कि हम अगर खुद अच्छे रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो खुद हम दूसरे से अच्छे से प्यार कर सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो यही दोस्तों हम लोग को हमने कोशिश करी है सेल्फ लव समझने की बारे में, और हर एज के बारे में किस रूप में क्या सोचता है उसको समझने की कोशिश करी। तो आगे किसी टॉपिक पर आप हम लोग मिलेंगे। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अगर वीडियो अगर जैसी लगी आपको कमेंट जरूर करिए, सही गलत, और जिस रूप में हो, नकारात्मक सकारात्मक, जो आपको मन लगे ज़रूर कमेंट करिए। और किसी दूसरे वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।